क्या राजधानी दिल्ली में किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर निकलने का मतलब है एक गहरा घाव, एक बड़ा जख्म उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर, उसकी अस्मिता पर? क्या राजधानी दिल्ली में कोई भी लड़की बेखौफ होकर यह नहीं कह सकती कि मुझे डर नहीं लगता, मैं बाहर जा सकती हूं? क्या वाकई दिल्ली में दरिंदों का राज है? तमाम सवाल लगातार उठते चले आ रहे हैं जब से एक चलती बस में एक लड़की शिकार बनी गैंगरेप का। हालांकि जो ताजा अपडेट इस मामले में आया है वो यही है कि 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो उसने बस के ड्राइवर राम सिंह को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने राम सिंह के भाई मुकेश को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जिस सफेद रंग की निजी बस में लड़की से गैंगरेप हुआ था वो नोएडा के पास खोड़ा में बरामद की गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से बस की पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद इस बस की बरामदगी की गई। बस अब प्रतापपुर फ्लाईओवर के पास जब गुजर रही थी तब वहां एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गई थी और इसी फुटेज की मदद से पुलिस ने इस बस की बरामदगी की है। पांच लोगों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस फिलहाल कर रही है और उसका यह भी कहना है कि बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब से इस मामले को उठाया जा रहा है, आज तक ने लगातार इस मामले की कवरेज की, उसके बाद से ही पुलिस पर इतना दबाव बना कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने की खबर आई और अब पुलिस का यह कहना है कि बाकी बचे हुए आरोपी बहुत जल्द उसके कब्जे में आएंगे। ये बात अलग है कि जो लड़की है उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वो भर्ती है। लेकिन इस गैंगरेप ने सवाल सिर्फ वही खड़ा किया कि क्या इस देश की राजधानी में लड़कियों के लिए सड़क पर निकलना मुमकिन है या नहीं। आज तक की 10 संवाददाता, 10 रिपोर्टर्स रात भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमी ये जानने के लिए कि कितना डराती है दिल्ली रात में और क्या रिपोर्ट को लेकर आई, ये हमें वो खुद ही बताएंगी हमारी तमाम संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं स्टूडियो में हमारे साथ प्रमिला दीक्षित हैं, शिप्रा हैं और साथ ही साथ पिनाज हैं। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारी 2 और संवाददाता जो रात को पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर बाहर रही जुड़ चुकी हैं, प्रियंका कांडपाल और रोशनी। इसके साथ साथ अंजना मेरी सहयोगी सफदरजंग से हमारे साथ जुड़ रही हैं और इन 6 लोगों से हम यही पूछेंगे कि इन्होंने क्या पाया जब वो दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकली। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों राजधानी इस कदर डराती है लड़कियों को। 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की की इज्जत तार तार कर दी जाती है। बलात्कार की इस घटना से दिल्ली एक बार फिर से दहल उठी है। फिर से वही सवाल अपना जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, खासकर रात के अंधेरे और सन्नाटे में। इसका जवाब दिल्ली की सरकार और दिल्ली की स्मार्ट पुलिस न जाने कब दे, लेकिन आज तक की 10 महिला रिपोर्टरों ने रात के वक्त दिल्ली की सड़कों पर हालात का जायजा लेने की जिम्मेदारी उठाई। बीती रात हुए हादसे के बाद क्या दिल्ली पुलिस जगी है? साफ तौर पर अगर इतनी लंबी दूरी में कोई हादसा पेश आता है तो कौन मदद करेगा? रिच पर हम आगे बढ़े और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरे रास्ते हमें कोई भी बैरिकेडिंग या चेक पोस्ट नहीं मिली है। नारायणा से निकले हुए हमें 2 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। हमें सिर्फ एक बैरिकेडिंग दिखी जो कि नारायणा के बिल्कुल पास थी। जब से हम लोहा मंडी से अंदर मुड़े हैं इस पूरे स्ट्रेच के लिए अभी तक हमें यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखी। एम्स से लेकर पश्चिम विहार और मयूर विहार से लेकर महिपालपुर तक दिल्ली के हर कोने में रात में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस पूरी हकीकत को आज तक की संवाददाताओं ने अपनी आंखों से देखा। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक दिन पहले की जिस घटना से हाहाकार मचा हुआ है उसके बाद भी सड़कों पर महिलाओं के सुरक्षा की स्थिति में सुधार बहुत ज्यादा नहीं है। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है एम्स का चौराहा। आज तक की संवाददाता अंजना कश्यप ने एम्स से मुनीरका की सड़क का जायजा लिया और पता लगाने की कोशिश की कि कितनी सुरक्षित होती हैं महिलाएं इस इलाके में। राजधानी में एम्स चौराहे पर हम मौजूद हैं। रात के 11:30 बज रहे हैं और हम तय करेंगे यहां से मुनीरका तक का सफर, ये देखने के लिए कि बीती रात हुए हादसे के बाद क्या दिल्ली पुलिस जागी है, क्या चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है, चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं,
या लापरवाही का आलम यूं ही पसरा रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा राजधानी में यूं ही भेंट चढ़ती रहेगी। रात के वक्त देश की राजधानी कितनी महफूज है, इसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए आज तक की संवाददाता अंजना ओम कश्यप देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से मुनीरका की ओर बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनका सामना हो गया दिल्ली के कुछ मंचलों से। क्या परेशानी है? कहाँ चल रहा है? कैमरा कैमरा कैमरा। ताज्जुब होता है इस घटना को देखकर। एक टीवी चैनल के कैमरे के सामने ही कार में सवार 3 लड़के सरेआम ऐसी जुर्रत करते। अगर कोई आम लड़की होती तो उसके साथ ये मनचले ना जाने क्या करते। हम अब जवाब चाहते हैं दिल्ली पुलिस से। इन मंचलों के चेहरे और कार का नंबर देखने के बाद इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी? अब आज तक की संवाददाता एम्स से रिंग रोड होते हुए मुनीरका की ओर बढ़ती है। हम निकले थे एम्स चौराहे से, हम बीकाजी कामा होकर अब मुनीरका की सड़क पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ना एक चेक पॉइंट ना एक बैरिकेड, यानी दिल्ली पुलिस रात के इस पहर में हादसे के एक दिन बाद भी गहरी नींद में है। आधी रात का वक्त हो रहा था। पूरे 6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आज तक की रिपोर्टर मुनीरका के एक बस स्टॉप पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। 6 किलोमीटर का सफर तय कर हम एम्स चौराहे से मुनीरका बस स्टॉप तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस पूरे सफर में एक भी जगह पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ना बैरिकेड, ना चेक पॉइंट, ना कोई पेट्रोल पार्टी। इक्का दुक्का पीसीआर वैन को छोड़ दीजिए तो रात के इस पहर में महिला अगर किसी वजह से देर से निकल रही है या घर का रुख कर रही है तो उसकी सुरक्षा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दिल्ली में राम भरोसे है। बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह के बस स्टॉप पर ऐसे तमाम इलाकों पर महिलाएं आती हैं रात के इस पहर में तो उनकी सुरक्षा किसके हवाले है? यानी संदेश बिल्कुल साफ है, बीती रात हुए हादसे से कोई भी सबक दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया है। महज एक दिन पहले ही दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चलती बस में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन रात में एम्स से मुनीरका तक के हालात भी महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित नजर आए। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब हम आपको सीधे अंजना के पास ही ले चलते हैं। अंजना, जब आप रात को हालात का जायजा लेने पहुंची तो खुद ही बदतमीजी का आप शिकार हो गई थी। लोग आपके पास ही आकर रुक गए, जबकि सामने से उनको दिख रहा होगा कि कैमरा लगा हुआ है, आपके हाथ में एक चैनल का आज तक का माइक था। ये साफ दिखाता है कि किसी को भी डर नहीं लगता, किसी को भी किसी का कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल ऋतु, बल्कि जरा बहुत अगर डर लगता है तो शायद कैमरे का लगता है, क्योंकि कैमरा शब्द बोलकर ही फिर वो जो मवाली कह ले, गुंडे कह ले, वो राजधानी की सड़कों पर सरेआम घूम रहे थे, वो कैमरे के डर से ही भागे। पुलिस का खौफ नहीं है। अगर रात के उस पहर में आप सड़कों पर निकलेंगी, पीसीआर वैन्स आपको दुबकी हुई, पीसीआर की गाड़ियां आपको दुबकी हुई किसी गली में दिखेंगी, या वहां के जो भी पीसीआर के कांस्टेबल्स हैं वो आपको चाय का मजा लेते हुए दिखेंगे। सड़कों पर पेट्रोलिंग करके गुंडों में, मवालियों में डर या खौफ पैदा करना दिल्ली पुलिस की मंशा ही नहीं है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में शायद वो शामिल ही नहीं है। इसीलिए आज राजधानी की ये हालत है, जिसकी वजह से शायद आप या हम अगर दफ्तर से लेट पहुंचते हैं तो हमारी सुरक्षा राम भरोसे है। बड़ा सवाल है कि कितने और हादसे के बाद दिल्ली पुलिस नींद से जागेगी। राजधानी की सड़कें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। हम सफदरजंग अस्पताल के सामने मौजूद है, जहां पर एक लड़की ऐसे ही हादसे की वजह से जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। क्या ये खबर परेशान नहीं करती है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को? क्या ये खबर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को परेशान नहीं करती है? किस तरह के कदम उठाए गए हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा उनके प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल ही नहीं है? सवाल यह है कि बैरिकेडिंग, पुलिस चेकिंग, पेट्रोल पार्टी, बीट कांस्टेबल्स, रात में जो पीसीआर वैन से वो अगर पेट्रोलिंग करे तो शायद एक डर, एक खौफ पैदा किया जा सके, लेकिन वो शायद मंशा ही नहीं दिखती। ऋतु,
बहरहाल मामले में अपडेट यही है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है, लेकिन बाकी लोग अभी भी उसकी पहुंच से दूर हैं। और आज तक की कोशिश लगातार यही दिखाने की, यही बताने की कि कितनी असुरक्षित महसूस करती हैं लड़कियां राजधानी दिल्ली में। हमारी तमाम संवाददाता रात भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमती रही, जायजा लेती रही सुरक्षा का, सिक्योरिटी का। हमारी संवाददाता नेहा बाथम गई लाजपत नगर इलाके में और जो उन्होंने देखा उसे देखकर आप भी डर जाएंगे। इस वक्त घड़ी में 11:15 बजे हैं और हम आश्रम फ्लाईओवर की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे ही हम आश्रम फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वाकई वहां पर कुछ बैरिकेडिंग है या किस तरह का पुलिस चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता लग सके कि वाकई रात के इस पहर में, इस वक्त में पुलिस मुस्तैद रहती है, क्या पुलिस चौकन्नी है इस वक्त भी। दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से सफर कुछ किलोमीटर आगे तक जा चुका था, लेकिन रास्ते में कहीं भी कोई बैरिकेडिंग नजर नहीं आई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आश्रम फ्लाईओवर क्रॉस करते ही यहाँ पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं है और सड़क पर भी बहुत कम गाड़ियां हैं। ऐसे में अगर कोई महिला इस वक्त गाड़ी चला रही हो तो एक मन में दहशत, एक मन में खौफ, एक डर होना एक आम सी बात है। सोचिए कि रात के वक्त दिल्ली की सड़क पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप क्या करेंगी। इस स्थिति का सामना करने के लिए आज संवाददाता ने रास्ते पर उतरकर मदद देने की कोशिश की। पहले सामना हुआ ऑटो वाले से। गुलमोहर पार्क जाना है, क्या लोगे किराया? 50 रुपए। यहाँ पर खड़े, यहाँ से 50 रुपए लगेंगे। रात से क्या होता है तो क्या हुआ? रात के नाम पर ऑटो वाले भी मनमानी कीमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। मदद के इंतजार में कुछ ऐसे भी मंचलों से आज तक संवाददाता का सामना हुआ जिन्होंने बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए। मेरी गाड़ी को रुका हुआ देखकर वहां पर एक गाड़ी रुकी है, उसमें से कुछ लड़कों ने झांका है और हूटिंग करी है, हाय हेलो। तब तक उन्होंने मेरे कैमरा पर्सन को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा को देखा वो 9-2-11 हो गए। फिर एक सुनसान पुलिस पिकेट के अंदर झांकने की कोशिश की गई। वहां एक शख्स मिला भी, लेकिन वो दिल्ली पुलिस का सिपाही था या फिर कोई प्राइवेट गार्ड, ये साफ नहीं हुआ। आई कार्ड दिखाओ आप मेरे को अपना। सर्दी के अंदर जाम होना क्या बात है? नहीं तो सर्दी में तो हम लोग भी सड़कों पर तैरते हैं, इस समय ड्यूटी खत्म होती है, हम भी सड़क पर हैं। गाड़ी के अंदर अगर मेरी गाड़ी वहां पर खराब हुई है, वहां पर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं कैसे आप तक पहुंच पाऊंगी? आप मुझे तो बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया। दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर से शुरू हुआ सफर कई किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस कहीं हलचल में नजर नहीं आई। अंदाजा आप ही लगा सकते हैं कि रात में दिल्ली की महिलाएं क्यों अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली से नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक की खास कवरेज और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वाकई दिल्ली महफूज है लड़कियों के लिए या नहीं। एक लड़की के साथ चलती बस में जिस तरह से गैंगरेप हुआ, हालांकि 5 लोगों को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन क्या लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ हो पाया है या नहीं। तमाम महिला रिपोर्टर्स हमारी रात भर सड़कों में घूमती रही। मैं अक्षरधाम के फ्लाईओवर तक गई क्योंकि वो सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक माना जाता है और वहां देखा कि क्या कुछ होता है, पुलिस वाले की कोई गाड़ी वहां पर मौजूद रहती है या नहीं। कम से कम मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। हम इस वक्त दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़े हैं। सुबह करीब 4:30 बजे का वक्त है, जाड़ों की सुबह है और सूरज दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जाहिर तौर पर अंधेरा यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के सबसे व्यस्ततम फ्लाईओवर्स में से एक है, स्ट्रीट लाइट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। घुप अंधेरे में तो ये इलाका कतई डूबा नहीं है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही इस वक्त बहुत कम है। और हाँ, पिछले करीब 20 मिनट से हम नोएडा से लेकर दिल्ली तक की सड़कों में घूमे हैं और ऐसे में कोई भी एक पुलिस की गाड़ी हमको नजर आ गई हो या कोई जिप्सी गश्त लगाती हुई नजर आ गई हो, ये हम कतई नहीं कह सकते। यहाँ आकर भी हम काफी देर तक खड़े रहे इस इंतजार में कि मान लीजिए कोई अकेली लड़की अगर इस अंधेरे में, ऐसे मौसम में इस इलाके पर आकर फंस जाती है या उसे किसी किस्म की जरूरत पड़ती है तो क्या कोई मदद के लिए आगे आएगा। आप चाहे इस फ्लाईओवर को देख लें या फिर इसके आसपास के किसी इलाके को, गाड़ियां इक्का दुक्का है, लेकिन दिल्ली की रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ती है, ऐसे में किसी की फरियाद सुन पाना, वो भी एक अकेली लड़की की, बड़ा मुश्किल सा काम नजर आता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, देख लीजिए आप चाहे इस इलाके में देख लें या फिर उस तरफ नजर घुमा लें, पुलिस की कोई भी गाड़ी
गश्त लगाती हुई अभी तक हमको नजर नहीं आई है। ऐसे में अगर किसी महिला को जरूरत पड़ती है तो शायद उसके सामने एक ही चारा होगा कि वो या तो पुलिस के आने का इंतजार करे या फोन कॉल करे। लेकिन जैसे कि हमने देखा दिल्ली में जिस तरह से एक भयानक हादसा हुआ, गैंगरेप का हादसा हुआ, उसमें थोड़ी सी देरी भी लड़की के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। कैमरामैन कुलवंत के साथ ऋतुल जोशी, दिल्ली आज तक। दरअसल जिन भी इलाकों में आज तक के रिपोर्टर्स गए वहां आमतौर पर अमूमन बैरिकेडिंग नहीं होती है, लेकिन एक लड़की के साथ इतनी खतरनाक दिल दहला देने वाली वारदात हुई तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतजाम पुलिस ने किया होगा, कुछ तो सबक लिया होगा। ऐसा लगा नहीं हमारी किसी भी संवाददाता को। चलती गाड़ी से लेकर सूनी सड़क तक, क्या राजधानी दिल्ली में कोई भी जगह ऐसी है जहां लड़कियां महफूज हैं, जहां वो सुरक्षित अपने घरों से बाहर निकलकर काम पर या फिर किसी और जगह जा सकती है या नहीं? दिल्ली में एक बस में गैंगरेप के बाद जिसमें लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, इस हादसे के बाद आज तक की 10 महिला रिपोर्टर्स रात के अंधेरे में बाहर निकली ये देखने के लिए कि क्या इस हादसे ने कुछ सबक सीखा है राजधानी ने, क्या पुलिस की नींद खुली है या नहीं। हमारी संवाददाता पिनाज गई रिज रोड वाले एरिया में, जहां वैसे ही आप शायद निकलने में दिन में भी डरे। रात में उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। ये हनुमान मूर्ति के पास मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये वो इलाका है जो सीधा रिज रोड की ओर जाता है, एयरपोर्ट की ओर कनेक्ट करता है। अगर कोई भी शख्स नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाना चाहता है, द्वारका जाना चाहता है तो रिज रोड को लेता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो रास्ता है क्या वाकई में यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। एंट्री पर भी कोई भी चेक पोस्ट या बैरिकेडिंग आपको नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल एंट्री है रिज में जब आप एंटर करते हैं। इस वक्त बंद है सारी की सारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आपको बंद दिखेंगी। तो ऐसे अंधेरे में एक लड़की खुद को भला महफूज कैसे समझेगी। ये जो चौराहा है आपको बता दें कि दिन के वक्त यहाँ पर इस रास्ते पे जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है एक शॉर्टकट के तौर पर। यकीन मानिए ये रास्ता दिन के वक्त भी बहुत ही महफूज नहीं समझा जाता है और रात के वक्त आप देखिए कि सिर्फ एक डंडी लगाकर पुलिस अपना काम समझ रही है खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आई वो ये कि यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप कॉल करने की कोशिश कीजिए, आपका फोन कॉल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। रिज का आधा सफर खत्म हुआ तो एक पुलिस पॉइंट नजर आया। यहाँ भी बस अलाप के सामने बैठ ड्यूटी बजाई जा रही थी। बातचीत करने पर खुद माना कि बहुत सी खामियां हैं। पेट्रोलिंग गाड़ी आई नहीं और आप कह रहे हो कि पीसीआर खड़ी होती है, पीसीआर गई हुई है। कॉल मैडम पूरी कॉल कॉल पे जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन ब्रिज पे कोई भी पीसीआर नहीं होगी। इसके बारे में आप सोच कहिए, 2-4 गाड़ी और लगाएं। बिल्कुल हम तो कहेंगे, यही तो जानने के लिए हम लोग। पर आपको लगता है कि लगनी चाहिए गाड़ियां यहाँ पे? लगनी चाहिए गाड़ी, माहौल को देखते हुए और जंगल के हिसाब से लगनी चाहिए। ये तो मैं अपनी टीम के साथ एक स्टोरी के लिए बाहर निकली थी, लेकिन अगर मैं रूटीन बाहर निकली होती तो शायद मैं आज खौफजदा होती और ये सफर काफी मुश्किलों भरा होगा। चलिए पिनाज हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। पिनाज, रिज के इलाके में रात में वैसे भी लोग बहुत कम निकलते हैं, लेकिन आपने जो पाया उसके बाद तो कोई लड़की शायद 10 बार सोचेगी चाहे कितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। बिल्कुल ऋतुला, सबसे हैरानी की बात ये थी कि मैं खुद ये सोच रही थी कि शायद इस हादसे के बाद वहां पर पुलिस थोड़ी ज्यादा चौकन्नी होगी क्योंकि रास्ता वैसे भी बदनाम है पुराने इंसिडेंट्स को अगर हम देखें। लेकिन जैसे ही हम गए तो रोज रूटीन आपको मिल जाएगी। जो झंडे वाले राउंड अबाउट पर एंट्री पर चेक पोस्ट होती है वो भी नहीं थी, साथ ही किसी भी राउंड अबाउट पर भी कोई पीसीआर नहीं खड़ी थी जो आमतौर पर दिन के वक्त जरूर खड़ी रहती हैं। तो ये बहुत अटपटा था। और जब वहां पर पुलिसकर्मियों से बातचीत की गई तो उनका खुद का कहना था कि जिस तरह का माहौल है, 3 थानों के अंदर ये पूरा का पूरा रिज जाता है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी भी कई बार उनके लिए दिक्कत का सबब बनती है। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि ईस्ट दिल्ली इलाके में क्या हाल था। जब हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित वहां पहुंची तो उन्होंने क्या पाया। बारापुला फ्लाईओवर दिल्ली के कुछ लंबी दूरी के फ्लाईओवर में से एक है। करीब 3 से 4 किलोमीटर ये लंबा है। जब हम सरोजनी नगर से इस फ्लाईओवर पर चढ़े थे तो शुरुआत में हमें पुलिस बैरिकेडिंग और कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर दिखे थे, लेकिन इस 3 किलोमीटर लंबी दूरी में पूरे रास्ते में ना तो हमें कोई पुलिसकर्मी दिखा है, ना ही किसी तरह से कोई पीसीआर वैन दिखी है। ये खामोशी, ये सन्नाटा, ये अंधेरा और नदारद, कानून का भय, क्या यही है महफूज राजधानी और उसकी रात की हकीकत? हमने
सरोजनी नगर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता चुना बारापुरा फ्लाईओवर का। सामने पुलिस की बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन चेकिंग नहीं। फिर आगे 3 से 4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। डराती सुनसान सड़कों से होते हुए निजामुद्दीन स्टेशन पर भी अजब सी खामोशी से हमारा सामना हुआ। दिल्ली की सर्द स्याह रात, लेकिन इस रात में ठंड से ज्यादा दहशत है। दहशत इस बात की है कि यहाँ कोई महफूज है भी या नहीं। इस वक्त हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हैं। फर्ज कीजिए कोई अकेली महिला, देर रात उसकी ट्रेन यहाँ पर पहुंचती है और उसे दिल्ली में किसी ठिकाने पे जाना है और वो अकेली है, तो बाहर यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों की गैर मौजूदगी है वो साफ बता रही है कि उसके लिए यहाँ पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है। उसके बाद इक्का दुक्का जगह रस्म अदायगी का ऐलान करते हुए बैरिकेड दिखे, जहां पुलिसकर्मी किसी तरह ऊँघते हुए भी खुद को जगाने की कोशिश में लगे थे। दिल्ली में हुए गैंगरेप का इतना असर जरूर देखने को मिल रहा है कि कुछ इलाकों में दिल्ली पुलिस बीती कई रातों के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद हुई है। कई जगह बैरिकेडिंग देखने को मिली है, लेकिन सवाल ये, अगर ये महज चंद दिनों की रस्म अदायगी पर है जो ऐसे हादसों के बाद होती है, तो असर कितना लंबा रहेगा। रात के करीब 3 बज चुके थे। अब हम पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पुलिस की बस एक जिप्सी यह ऐलान करती हुई नजर आई कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब हम पहुंचे हैं आनंद विहार। यहाँ पर एक पुलिस की जिप्सी खड़ी जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम दिशा निर्देश, तमाम गाइडलाइन दिए हैं कि कोई यूनिफॉर्म लॉ महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और छेड़खानी को रोकने के लिए काम नहीं कर सकता। आपको ऐसे सार्वजनिक जगहों पर शादी कर्मी में महिला पुलिसकर्मी तैनात करनी होगी। ऐसे पोस्टर, बैनर और जानकारी यहाँ पर लोगों को मुहैया करानी होगी कि अगर आप महिला के खिलाफ कोई छेड़खानी या इस तरह की वारदात करते बदसलूकी तो वो अपराध है। लेकिन कुल मिलाकर बारापुरा से आनंद विहार तक के सफर में सिर्फ एक माइक और कैमरे का ही सहारा था, जो महफूज होने का एहसास करा रहा था। अगर मेरे साथ हमारे कैमरा पर्सन, हमारी टीम नहीं होती, तो इतनी रात किसी रेडियो टैक्सी या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे मैं अकेले कभी सफर नहीं करती, क्योंकि ये दिल्ली आज की जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसमें डराती है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। प्रमिला हमारे साथ यही स्टूडियो में जुड़ी हुई है। प्रमिला, 2 से 3 बजे का वक्त था जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकली। कोई लड़की तो छोड़ दीजिए, शायद लड़के भी ऐसे टाइम पर बाहर ना निकले, मगर आप जिन इलाकों में गई, चाहे वो रेलवे स्टेशन था या फिर बस स्टेशन था, वहां कभी भी किसी को भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, ट्रेन लेट हो सकती है, आप कहीं से आ सकते हैं। लेकिन क्या आप गाड़ी से उतरकर घर जाने की हिम्मत कर पाएंगे? ऐसा लगा आपको वहां पहुंचकर? बिल्कुल नहीं रतुल, इस तरह की कतई सूरत नहीं थी। और आमतौर पर जब स्टेशन या बस अड्डे पर हम जाते हैं तो वहां पर जो पुलिस वैन या जो पीसीआर खड़ी रहती है वो बस एक जगह पर खड़ी हो जाती है, जो उसको गश्त लगानी चाहिए या पेट्रोलिंग होनी चाहिए, इस तरह का कभी नहीं देखने को मिलता। तो आप महज एक जगह खड़े होकर कैसे सोच सकते हो कि बस दूर से आपकी लाल बत्ती का भय देखकर लोग डर जाएंगे। और जगह जगह बैरिकेडिंग जिस तरह हुई है, वहां पर भी कहीं जगह हमें देखने को मिला कि बैरिकेडिंग रफ्तार रोक सकती है आपकी गाड़ी की, लेकिन अपराध की रफ्तार उसको कैसे रोकेगा? और जो भय है, कानून का भय और कानून लागू करने वालों का भय, वो हमें कहीं पर देखने को नहीं मिला कि किसी तरह मैं ये महसूस कर सकूं अगर मैं रात में जाती हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ, कोई पुलिसकर्मी मेरी मदद को आएगा या मुझे कम से कम एक निश्चित दायरे में कोई पीसीआर वैन मिल जाएगी, ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल ये सिर्फ आपकी किस्मत की बात है, आपको अगर पुलिस की मदद मिल जाती है तो कुल मिलाकर अभी तक हमारी तमाम महिला रिपोर्टर्स का एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि दिल्ली में अगर आप महिला हैं तो रात के वक्त निकलने के बारे में जरा भी ना सोचें, क्योंकि कितने ही हादसे हो जाएं, न पुलिस की नींद टूटती है और न ही सुरक्षा के इंतजाम चौकस होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं आज तक महिला रिपोर्टर्स की मुहिम, जो रात भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमती रही, ये देखती रही कि क्या दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर पाती है कि नहीं कि महिलाएं इस शहर में रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलें या नहीं। हम आपको दिखाते हैं बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी जैसे इलाके का हाल, जहां हमारी संवाददाता गीता जोशी पहुंची ये देखने के लिए कि वो कितनी सुरक्षित हैं अगर वो इस इलाके में अकेली हैं। वक्त रात के 2:15 बजे। हम पीरागढ़ी चौक से जाएंगे पंजाई बाग और देखेंगे कि कितने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पुलिस अधिकारियों ने, और देखेंगे कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित है दिल्ली में।
पीरागढ़ी से हम पहुंच गए हैं पश्चिम विहार पूर्व यानी कि ईस्ट मेट्रो स्टेशन की ओर। क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन है यानी ये मेट्रो लाइन है, तो आप सोच सकते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि यहाँ पर कितनी चहल पहल रहती होगी। इसके बावजूद पीरागढ़ी से लेकर यहाँ तक हमें दूर दूर तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखे। आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की आंखों से कि यहाँ पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस अभी भी नींद में है और हम पहुंचे पश्चिमी दिल्ली इसका मुआयना करने की आखिर कितनी सुरक्षित है दिल्ली और कितनी सुरक्षित है महिलाएं। हम पीरागढ़ी से पंजाबी बाग तक चले थे। करीब 5 किलोमीटर की इस दूरी में हमें दूर दूर तक पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जो बैरिकेड्स हमें दिखाई दिए वो भी साइड पर पड़े हुए थे। इसे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सुरक्षित है दिल्ली और कितनी असुरक्षित है महिलाएं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ गीता जोशी, दिल्ली आज तक। जमाना कितना ही आगे बढ़ जाए, कितनी ही तरक्की की बात आप कर लें, लेकिन अगर आप राजधानी में, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप एक महिला हैं, तो आप ये तो मान के चलें कि आपको कहीं ना कहीं अपने कदम वापस पीछे खींचने ही पड़ेंगे। खासतौर पर अगर रात का वक्त है और इमरजेंसी भी है, तब भी अगर आपको बाहर निकलना हो तो। हमारी तमाम महिला संवाददाताएं पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूमी ये देखने के लिए कि क्या एक अकेली लड़की किसी बहुत घोर इमरजेंसी में भी बाहर निकल सकती है या नहीं। और जो कुछ उन्होंने पाया, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो महफूज है। पिनाज मेरी सहयोगी यहाँ पर है, जो कि रिंच रोड के इलाके में गई थी, जहां वैसे ही फोन के सिग्नल्स नहीं आते हैं, वैसे ही जंगल का इलाका है, डर लगता है। लेकिन पिनाज, एक चीज और भी है, एक तो पुलिस की कमी है, आपको शायद उतनी सुरक्षा वैसे नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस मानसिकता के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो लड़कियों को इस नजर से देखें कि जहां मौका मिले आप लड़की के ऊपर हमला बोल दें, उसकी अस्मिता पर हमला कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बीमारी जो है कहीं ना कहीं मानसिकता के अंदर है, और जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी आप इसका क्योर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस आपके साथ हो सकती है, आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हर आदमी के पीछे पीछे पुलिस नहीं चल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिकता बदलनी होगी। लेकिन सवाल ये उठा है, जब हमारे नेता ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, अगर इस मामले में नहीं, लेकिन अगर इतिहास टटोलें तो कई मामलों में गैर जिम्मेदाराना बयान महिलाओं नेताओं की ओर से भी आए हैं, जब उन्होंने सवाल उठाए कि भाई लड़की इतनी रात को एडवेंचर हो क्यों रही थी। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान था। तो ऐसे में मानसिकता भला कैसे बदलेगी? सही बात है। तो कहीं ना कहीं जड़ से दूर करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा महफूज करने की जरूरत है और इतनी सख्त सजा के प्रावधान की जरूरत है कि कोई सपने में भी ना सोच सके कि वो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर सके, उसके साथ कोई हल्कापन कर सके। आप देख रहे हैं आज तक, और यह है हमारी खास पेशकश, जिसमें आज तक की 10 महिला रिपोर्टर्स दिल्ली के 20 अलग अलग इलाकों में गई। उन्होंने जगह जगह जाकर जायजा लिया इस चीज का कि आखिर दिल्ली पुलिस लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कितनी सचेत है। ये जायजा लेना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि चलती बस में जिस तरह से एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, उसने दिल्ली के लोगों को हिलाकर रख दिया था और हर लड़की के जहन में यह सवाल था, क्या राजधानी में वो सुरक्षित रह सकती है या नहीं। हालांकि 5 आरोपियों को पकड़ने का दावा पुलिस इस मामले में कर रही है। एक आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन उसके बावजूद सवाल वहीं का वहीं आकर खड़ा है कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं इस शहर में? क्या उनके लिए घर से बाहर निकलना, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, क्या उनके लिए मुमकिन है घर से निकल पाना? दिल्ली के 20 इलाकों में आज तक की 10 महिला रिपोर्टर्स रात भर घूमी और जो कुछ उन्होंने पाया वो किसी को भी थोड़ी सी भी तसल्ली नहीं दे सकता, क्योंकि हर जगह बदहाली ही नजर आई। दिल्ली के लिए नासूर बन चुकी है ये समस्या, लड़कियों की सुरक्षा का ना होना। ऐसा लग रहा था कि कई बार ना तो पुलिस और ना ही दिल्ली सरकार इस नासूर को खत्म करने के बारे में सोचती है और ना ही उसके पास कोई उपाय है। सोलह दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की की इज्जत तार तार कर दी जाती है। बलात्कार की इस घटना से दिल्ली एक बार फिर से दहल उठी है। फिर से वही सवाल अपना जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, खासकर रात के अंधेरे और सन्नाटे में। इसका जवाब दिल्ली की सरकार और दिल्ली की स्मार्ट पुलिस न जाने कब दे, लेकिन आज तक की 10 महिला रिपोर्टरों ने रात वक्त दिल्ली की सड़कों पर हालात का जायजा लेने की जिम्मेदारी उठाई। बीती रात हुए हादसे के बाद
क्या दिल्ली पुलिस जागी है? साफ तौर पर अगर इतनी लंबी दूरी में कोई हादसा पेश आता है तो कौन मदद करेगा? रिच पर हम आगे बढ़े और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरे रास्ते हमें कोई भी बैरिकेडिंग या चेक पोस्ट नहीं मिली है। नारायणा से निकले हुए हमें 2 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। हमें सिर्फ एक बैरिकेडिंग दिखी जो कि नारायणा के बिल्कुल पास थी। जब से हम लोहा मंडी से अंदर मुड़े हैं इस पूरे स्ट्रेच के लिए अभी तक हमें यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखी। एम्स से लेकर पश्चिम विहार और मयूर विहार से लेकर महिपालपुर तक दिल्ली के हर कोने में रात में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस पूरी हकीकत को आज तक की संवाददाताओं ने अपनी आंखों से देखा। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक दिन पहले की जिस घटना से हाहाकार मचा हुआ है उसके बाद भी सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति में सुधार बहुत ज्यादा नहीं है। आउटर दिल्ली से लेकर ईस्ट दिल्ली तक और रिज रोड से लेकर रिंग रोड तक तमाम जगहों पर आज की 10 रिपोर्टर्स रात भर घूमती रही, ये देखने के लिए कि क्या वो कभी बाहर घर से निकलने की हिम्मत कर पाएंगी अगर साथ में कैमरे का सहारा ना हो तो। और कहीं भी उनको जवाब हाँ में नहीं मिला। हमारी संवाददाता रोशनी गई कुछ ऐसे इलाकों में जिनको दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है और ये माना जाता है कि शायद पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी थोड़ा ढंग से बजा लेंगे। क्या देखने को मिला रोशनी को, आइए दिखाते हैं आपको भी। एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़े तो क्या इंतजामात हैं एक लड़की के, खास तौर पर सुरक्षा के, यही जानने के लिए हम वसंत कुंज में मौजूद हैं और यहां से हम रुक करेंगे एयरपोर्ट का। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं सामने बैरिगेटिंग जरूर की गई है लेकिन कमर्शियल गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां आसानी से गुजर जा रही है। और पेड़ के किनारे अगर आपकी नजर पड़ रही होगी तो आप देख सकते हैं कि वहां पर लोग जो पुलिस के नुमाइंदे तैनात किए गए हैं वो आराम से बैठे हैं। आप लोग वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर गाड़ियां आराम से, अभी मेरे सामने यहाँ से गाड़ियां गुजरती हुई गई लेकिन आप लोग आराम से वहां पर बैठे हैं। सर, आप पेपर पढ़ रहे थे, आप यहाँ पर आराम फरमा रहे। और इस सड़क पर आगे बढ़ते हुए हमें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम महिपालपुर की ओर बढ़ चुके हैं और अभी तक हमें इस पूरे रास्ते में कहीं कोई बैरिगेटिंग नहीं दिखाई दी, कहीं कोई पुलिस का नुमाइंदा नहीं दिखाई दिया। लगभग 4:40 हो चुके हैं और महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लेते हुए हम महिपालपुर से होते हुए अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर भी पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ते हुए हमें एक पुलिस बूथ तो नजर आया लेकिन उस बूथ के अंदर ना तो कोई पुलिस का नुमाइंदा मौजूद है, ना ही यहाँ पर किसी तरह के किसी गार्ड की तैनाती की गई है। बैरिगेटिंग भी है लेकिन वही सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ बैरिगेटिंग कर देने से राजधानी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजामात पूरे हो जाते हैं? ताज्जुब है, इस पूरे सफर में हमें ना तो किसी भी सड़क पर पीसीआर वैन दिखाई दी और नाम मात्र के जो बैरिगेटिंग कुछ जगहों पर की गई थी वहां भी जो नुमाइंदे तैनात किए गए थे वो आराम फरमा रहे थे। शायद यही एक वजह है कि राजधानी में जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली रेप कैपिटल के नाम से जाने लगी है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। न्यूज रूम से हमारे साथ रोशनी जुड़ी हुई है। रोशनी, जिन इलाकों में आप गई उसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नजर में आई वो थी कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भी गई जो वैसे ही बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर पुलिस की गश्त होना, कम से कम किसी एक पेट्रोल व्हीकल का होना तो बहुत ही जरूरी होता है, वो भी आपको नहीं दिखा। बिल्कुल सही कहा रितुल आपने। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम वसंत विहार की बात ले रहे जहां की गैंग रेप की घटना इन दिनों सुर्खियों में है, वहां से लेकर हमने पूरे जायजा लिया सड़कों का, कहीं भी हमें एक भी पीसीआर वैन दिखाई नहीं दी। अगर उस वक्त मुझे ही किसी तरह की मुसीबत आ जाती तो शायद मेरी मदद के लिए भी वहां कोई मौजूद नहीं था। और इन्हीं रास्तों पर एक एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिला जहां एक लड़के की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसने बताया कि लगभग वो 4 घंटे से कॉल कर रहा है लेकिन किसी तरह की सुविधा उसे नहीं मिल पा रही है, ना ही कोई क्रेन आ रहा है। तो आप खुद ही सोच सकती हैं जब रात के इस अंधेरे में लड़कियों को भी परेशानी हो रही है तो अगर लड़कियों की सुरक्षा की हम बात करें तो वो कहां तक जायज है। जी रोशनी, चलिए अब हम आपको लिए चलेंगे नॉर्थ दिल्ली के इलाके में। हमारी संवाददाता शिप्रा गई थी वहां, डीयू भी वहां पर पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां मौजूद होते हैं, तमाम लड़के लड़कियां वहां रहते हैं और अक्सर कई बार रात में कई चीजों की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी क्यों ना हो। तो क्या लड़कियां बाहर निकलती हैं? देखते हैं शिप्रा ने क्या पाया। सुबह के 3:30 बजे हैं और मैं विश्वविद्यालय मार्ग पर हूँ।
नोएडा से आईएसबीटी होते हुए जब हम इस तरफ आ रहे थे तो सिर्फ एक पुलिस की बैरिकेडिंग हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा पूरे रास्ते कोई भी पुलिस का जवान नजर नहीं आया। वहीं अगर कमला नगर से आप ड्यू की तरफ आ रहे हैं रात के इस वक्त, तो हम आपको बता दें कि आपकी सुरक्षा राम भरोसे ही है, क्योंकि कोई भी वहां पर भी पुलिस का जवान आपको नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ये सुनसान सड़कें बयां कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर सड़क और हर चौराहे का हम जायजा ले चुके हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी हम गए थे और अभी फिलहाल हम रामजस कॉलेज पर खड़े हुए हैं और हर सड़क की लगभग यही कहानी है कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं है। सुबह के 4:30 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं आईएसबीटी पर मौजूद हूँ। आईएसबीटी यानी कि वो जगह जहां से तमाम इंटरस्टेट बसेस मिलती हैं आपको। दूर दूर तक चहल पहल हमें काफी दिखाई दे रही है। पूरे रास्ते में चहल पहल दिखाई दी, लेकिन पुलिस का एक भी जवान यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। शिप्रा हमारे साथ यहीं स्टूडियो में ही मौजूद है। शिप्रा, डीयू जैसा इलाका जहां तमाम छात्र होते हैं, वहां पर एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं थी। जी बिल्कुल रितुल, जब हम ऑफिस से निकले तो रात का वक्त था और हम ये सोचकर जा रहे थे कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, हर बार की तरह दिल्ली पुलिस एक बार फिर से चौकस होगी और हमें काफी मुस्तैदी देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आईएसबीटी की तरफ मुड़ते वक्त सिर्फ एक बैरिकेडिंग दिखाई दी है और उसके बाद कोई भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं था। डीयू जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। एक जगह 2-3 पुलिस वाले मौजूद जरूर, लेकिन वो खुद को ठंड से बचाने के इंतजाम कर रहे थे और जो पूरा इलाका था एक तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। उसके बाद लाइट्स वगैरह थी शिप्रा वहां? ऐसा था कि अंधेरे में भी डूबा हुआ था? ये भी था, लाइट्स थी वहां पर, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाता है, मेरे साथ मेरी क्रू मौजूद थी और उसके बावजूद मुझे डर लग रहा था कि अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आती है, मुझे कोई भी दिक्कत होती है, तो मेरी मदद के वहां पर कोई मौजूद नहीं होगा। इसके बाद मैं आईएसबीटी की तरफ गई, काफी चहल पहल होती है वहां पे, तमाम पैसेंजर्स मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पुलिस के जवान नदारद थे। तो जो भी इलाका आप उठा लीजिए, इलाका बदलता गया, लेकिन हमारी किसी भी महिला रिपोर्टर की कहानी नहीं बदली। हर किसी को यही लग रहा था कि रात के वक्त अगर अपनी सुरक्षा आप चाहते हैं तो बिल्कुल घर से कदम बाहर मत रखिए। तो ऐसे में किसी व्यवस्था के होने का फायदा क्या है, पुलिस के होने का फायदा क्या है? इसी सवाल का जवाब हम दिल्ली सरकार से चाहते हैं, दिल्ली पुलिस से चाहते हैं। दिल्ली अगर देश का दिल है तो उस दिल के अंदर धमनी है रिंग रोड। जी हाँ, अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली ये रिंग रोड रात के वक्त लड़कियों के लिए कैसी होती है, हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने इसका जायजा लिया। वसंत विहार में दरिंदगी के नंगे नाच के बाद हम आज रात को उतरे हैं दिल्ली की सड़कों में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितनी महफूज है दिल्ली की सड़कें, खास तौर पर महिलाओं के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नारायणा में। नारायणा एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर रिंग रोड भी मिलती है और साथ ही शादीपुर से भी इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी बनती है। ऐसे में ये इलाका काफी चहल पहल वाला रहता है। हमारी कोशिश यहाँ से राजेंद्र नगर तक जाने की है और जो रूट हम यहाँ से लेंगे वो यहाँ से होता हुआ, इंदरपुरी से होता हुआ टोडापुर की तरफ जाएगा और जानेंगे कि इस पूरे रास्ते के बीच में यहाँ पर जो स्ट्रेच है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जहाँ पर हम दूसरी लोकेशन में जाना चाहते हैं। यहाँ पर जानेंगे कि कितने सिक्योरिटी के इंतजाम है, कितनी पीसीआर वैन है, कितनी पेट्रोलिंग हो रही है और साथ ही अगर बैरिकेडिंग मौजूद है तो कितनी बैरिकेडिंग है और उनमें साथ ही कितने पुलिस वाले तैनात है। ऐसे में टाइम आपको बताएंगे, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। नारायणा से निकले हुए हमें 2 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। हमें सिर्फ एक बैरिकेडिंग दिखी जो कि नारायणा के बिल्कुल पास थी। जब से हम लोहा मंडी से अंदर मुड़े हैं इस पूरे स्ट्रेच के लिए अभी तक हमें यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखी और फिलहाल हम बिल्कुल पूसा इंस्टीट्यूट के सामने यहाँ मौजूद है। तो नारायणा से हम चले थे राजेंद्र प्लेस आने के लिए और अभी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में है। वसंत विहार की घटना को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना के बाद भी दिल्ली पुलिस सो रही है, सचेत नहीं है। इस पूरे रूट में 7 किलोमीटर के अंदर एक बैरिकेडिंग दिखी है, वो भी रूट से बहुत पहले। जाहिर है कि शायद दिल्ली पुलिस को अभी और झटकों का इंतजार है और दुर्घटनाओं का इंतजार है, क्योंकि फिलहाल तो दिल्ली पुलिस जागते हुए नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। प्रियंका हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। प्रियंका, चाहे आप हो या फिर तमाम मेरी बाकी सहयोगी जो यहाँ पर मौजूद हैं और खुद मैं उनमें शामिल हूं,
एक चीज हम सबने देखी, हम किसी भी इलाके में चले गए दिल्ली के, लड़कियां कहीं नजर ही नहीं आई। तो ठंड में वैसे ही लोग कम बाहर होते हैं और लड़कियां तो कहीं दिखी ही नहीं। क्या इसीलिए कि उनको मालूम है कि बाहर निकलने का मतलब मुसीबत को दावत देना है? जी रितुल, बिल्कुल यही कारण हो सकता है। और आज जो हम दिखा रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं खुद या कभी किसी को और को भी सजेस्ट करूंगी कि वो रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकले। जितने अनुभव बाकी सहयोगियों के यहाँ रहे हैं, मुझे लगता है सबसे बुरा अनुभव मेरा रहा है। क्योंकि एक घटना के लिए तो आपने यहाँ पर देख लिया, मैं पीरागढ़ी से यूनिवर्सिटी गई, बीच में एक सिंगल बैरिकेडिंग नहीं, एक सिंगल पुलिस वाला नहीं, ना कोई पीसीआर वैन है। साथ ही जैसे ही मैं रामपुरा पहुंची, गुलाबी बाग पहुंची, तो वहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। वो ऐसे इलाके नहीं है जिन्हें आप रिज में काउंट करें या गांव देहात में काउंट करें। बहुत डेवलप्ड इलाके हैं, वहां दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लैट्स हैं, डीडीए के फ्लैट्स हैं। ऐसे में पूरी रोड में कहीं स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। और ऐसे में अगर हमें कुछ हो जाता तो मुझे पक्का विश्वास है वहां हमारी जान बचाने वाला कोई नहीं था। जाहिर है आज का जो पूरा हम लोगों ने पूरी कोशिश की है रितुल, इससे एक सबक जो मैंने सीख लिया है वो ये है कि कैमरे और माइक के बिना मैं कम से कम अंधेरे में अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी। जी रितुल। जी प्रियंका, हर किसी का एक्सपीरियंस वही बात कहता है जो शायद सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि राजधानी महिलाओं के लिए कतई महफूज नहीं है। लेकिन कब प्रशासन जागेगा, कब सरकार की नींद टूटेगी, कब पुलिस कुछ करेगी? ये 10 रिपोर्टर्स की अगर रिपोर्ट देख के भी कुछ नहीं होता, कोई नए इंतजाम नहीं किए जाते, तो फिर फायदा क्या है? रात का सन्नाटा, दिल्ली की सड़कें, 20 इलाके और आज तक की 10 महिला रिपोर्टर्स यही पता लगाने के लिए बाहर निकली कि क्या दिल्ली में रहते हुए घर से बाहर निकल पाना किसी लड़की के लिए मुमकिन है? क्या वो इतनी महफूज है कि एक बार घर से निकले रात के वक्त तो सुरक्षित वापस आ जाए? 9 अलग अलग संवाददाताओं का हाल हमने आपको दिखाया कि कैसे उनको हर जगह बदइंतजामी, बदहाली नजर आई। 10वीं संवाददाता स्वाति पहुंची चांदनी चौक, जहां दिल रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन रात की कहानी कुछ और है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे पुराने इलाके चांदनी चौक में हैं। वो चांदनी चौक जो दिन भर गुलजार रहता है लोगों से, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं सुनसान है सड़कें। जाहिर सी बात है सुनसान तो होंगी, आधी रात है। लेकिन जैसे ही हमने चांदनी चौक में हम एंट्री की, हमने वहां पर बैरिकेड्स दिख गए हमें, लेकिन इस वक्त अंदर आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि लोगों की आवाजाही तो है, लेकिन लोगों पर चेक रखने के लिए कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन यहीं पर है और कई लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर आ जा रही हैं। और अगर कोई भी महिला ही, आप समझ लीजिए महिला यहां से जाएगी, आप देख सकते हैं गाड़ियां जाती है, लोग रुक रुक कर झांक के देखते रहते हैं। और यही हाल है। पास में ही जामा मस्जिद है, ऐतिहासिक धरोहर है, वहां पर जरूर आपको पुलिस बंदोबस्त मिलेगा। लेकिन आसपास के ऐसे इलाके जहां पर पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए, वहां पर इस वक्त आधी रात को कहीं पर भी ना पुलिस बैरिकेडिंग दिख रही है, ना पुलिस वाले दिख रहे हैं, ना सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम ही नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली रात को कितनी महफूज रहती है, ये हम अभी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। यहां से हर दिशा में आपको गाड़ी पहुंचा देगी, कहीं पर भी आपको जाना है। लेकिन उसके बिल्कुल बाहर की सड़क अगर हम आपको दिखाएं, वहां पर पहुंच के आपको समझ नहीं आएगा कि कहां जाना है। देखिए कितना अंधेरा है पूरी सड़क में, एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं जल रहा है। और यहां पर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग कहीं पर नहीं है। रात भर यहां पर लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आते रहते हैं और यहीं से एंट्री है। और यहां पर पूरी सड़क, ये जो पूरा स्ट्रेच आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का, वो पूरी तरीके से अंधकार में डूबा हुआ है। 10 संवाददाताओं ने 20 जगह घूमकर ये तो आपको बता दिया कि महिला होकर घर से बाहर निकलने की गलती रात के वक्त दिल्ली में कभी ना करें। लेकिन अब सभी लोग सवाल एक ही पूछ रहे हैं दिल्ली सरकार से कि कब तक, क्यों महिला को इस तरह से डर डर के, घुट घुट के देश की राजधानी में जीना पड़ता है? क्या कोई नींद से जागेगा? क्या कोई महिलाओं की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम करेगा कि महिलाएं कह सके? अब डर नहीं लगता।